हेलो स्टूडेंट्स। देखो बेटा, इंटीग्रेशन में हमारा जो लास्ट क्लास तक जो टॉपिक चल रहा था, जो आपने प्रीवियस क्लासेस ली हैं, उसमें हम स्पेशल इंटीग्रेशन का बेटा टॉपिक चल रहा है। और आज इस वीडियो क्लास के थ्रू मैं स्पेशल इंटीग्रेशन की नेक्स्ट टाइप जो है वो आज कवर करूंगा। अभी तक आपके स्पेशल इंटीग्रेशन की 11 टाइप्स बेटा हो चुकी हैं। आप इस वीडियो के थ्रू हम स्पेशल इंटीग्रेशन टाइप 12 को हम बेटा कवर करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, स्पेशल इंटीग्रेशन टाइप 12। तो हेडिंग डाल लीजिए, स्पेशल इंटीग्रेशन टाइप 12। ठीक है। अब बात यह आती है कि सबसे पहली चीज वहां पर पहचानना। ठीक है, देखो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मतलब ये वाली जो टाइप आपको थोड़ा हो सकता है मुश्किल लगेगी, बट इसमें फ्लक्चुएशन इतनी है कि इस वाली टाइप से 1 मार्कर क्वेश्चन भी बन सकता है, 2 मार्कर भी बन सकता है, 4 मार्कर, और इनफैक्ट इससे 6 मार्कर क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है। इंटीग्रेशन में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, 2 इंटीग्रेशन है आपके कोर्स में, इनडेफिनेट, डेफिनेट। इनडेफिनेट में बहुत कम क्वेश्चंस हैं जिनकी लेंथ 6 नंबर के बराबर है, राइट। बट इस वाली टाइप में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, सारे नहीं, कुछ तो 1 मार्कर भी है, 2 मार्कर, 4 मार्कर, बट कुछ क्वेश्चंस की लेंथ 6 मार्क्स की है। ठीक है। तो स्पेशल इंटीग्रेशन की जो टाइप 12 है, इसका बेटा फॉर्मेट क्या है? ठीक है, फॉर्मेट जरा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस में कोई कांस्टेंट, प्लस माइनस का मतलब कि साथ में कोई पॉजिटिव कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई नेगेटिव कांस्टेंट भी हो सकता है, अपॉन में x टू द पावर 4 प्लस लैम्डा। जिस तरह से बेटा k कांस्टेंट है, बिल्कुल वैसे ही लैम्डा कांस्टेंट है। ठीक है। बट एक बात आपने नोटिस की, ऊपर मैंने बेटा प्लस माइनस लगाया है, जबकि डिनोमिनेटर में सिर्फ प्लस है। मींस जो डिनोमिनेटर वाला कांस्टेंट है वो सिर्फ पॉजिटिव चलेगा, नेगेटिव नहीं चलेगा। अभी मैं लिखवाऊंगा कुछ चीजें, बट इस बात को माइंड में रखिएगा कि अगर मैं यहां प्लस माइनस लिख रहा हूं, मींस मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, बट डिनोमिनेटर में ये वाला जो कांस्टेंट है ये कंफर्म है, पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। और इसी के नीचे लिख लेते हैं 1 बाय एक्स टू द पावर 4 प्लस लैम्डा। ठीक है। स्पेशल इंटीग्रेशन में जितने क्वेश्चंस आपके कोर्स में हैं, मैं कोर्स के हिसाब से कर रहा हूं, वेरिएशन तो बहुत है, बट मैं आपके हिसाब से 12th स्टैंडर्ड सीबीएसई के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। तो ये 2 फॉर्मेट्स हैं स्पेशल इंटीग्रेशन टाइप 12 के, इधर दिस और दिस। ठीक है। इन 2 फॉर्मेट को देखकर एक बात तो हमें समझ आती है कि टाइप 12 में डिनोमिनेटर में x टू द पावर 4 होगा, इतना तो हमें समझ आ रहा है। ठीक है। यहां पर भी देखिए x टू द पावर 4 है, यहां पर भी x टू द पावर 4 है। बट मेरा आपसे बेटा यह कहना है, जल्दबाजी में काम नहीं करना, सिर्फ कि बस डिनोमिनेटर में x की पावर 4 देखा और आपने स्पेशल इंटीग्रेशन टाइप 12 लगा दी। जल्दबाजी में काम बिल्कुल नहीं करना। ठीक है। हां, इतना जरूर कहूंगा कि डिनोमिनेटर में x की पावर 12, x टू द पावर 4 आने से माइंड में ये आपके आना चाहिए कि कहीं ये टाइप 12 तो नहीं है। ठीक है।
स्ट्राइक जरूर करना चाहिए कि कहीं ये टाइप 12 तो नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, उसके लिए कुछ मेन कंडीशंस को चेक करेंगे और उन कंडीशंस को चेक करने के बाद आप फिर कंफर्म होके कह सकते हैं कि अच्छा ऐसा है, देन ये कंफर्म है कि टाइप नंबर 12 है। ठीक है, तो सिर्फ x टू द पावर 4 आने से ये टाइप 12 नहीं होगी, कुछ और भी बातों को आपको साथ साथ चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके नीचे बेटा लिखिए नोट में मेन कंडीशन फॉर टाइप 12, टाइप 12 के लिए मेन कंडीशन। ठीक है, तो मेन कंडीशन में बेटा लिखिए नंबर 1, दो कंडीशंस को बेटा चेक करना है। ठीक है, पहली कंडीशन, इन डिनोमिनेटर में वी गेट x to the power 4 with पॉजिटिव कांस्टेंट। ये जरूरी है कि डिनोमिनेटर में x टू द पावर 4 हो के साथ पॉजिटिव कांस्टेंट, नेगेटिव कांस्टेंट बिल्कुल नहीं। डिनोमिनेटर में x की पावर 4 के साथ बेटा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव कांस्टेंट होना जरूरी है। ये है इसकी पहली कंडीशन। ठीक है, और उसके साथ एक दूसरी कंडीशन भी जरूरी है, मतलब दोनों जरूरी है। और वाली बात नहीं है कि या ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए, नहीं, ये भी फुलफिल होनी चाहिए और साथ ही साथ इसकी सेकंड कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। राइट, तो आप बेटा इसी के नीचे लिख लेना, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो पहली कंडीशन हो गई कि डिनोमिनेटर में वी गेट x टू द पावर 4 विद पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज कंडीशन नंबर 1 एंड नाउ कंडीशन नंबर 2। एट न्यूमरेटर में we get either constant और हाँ जी बेटा, either constant और क्वाड्रेटिक फंक्शन। न्यूमरेटर में बेटा या तो कांस्टेंट हो, देखिए 1 कांस्टेंट है, या फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन हो। क्वाड्रेटिक फंक्शन समझते हैं जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। ये देखिए x टू द स्क्वायर, तो x स्क्वायर में भी प्लस कांस्टेंट हो माइनस कांस्टेंट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट न्यूमरेटर में या तो आपको क्या मिलेगा बेटा, कांस्टेंट, या क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक फंक्शन, ईदर कांस्टेंट और क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, तो ये जो बेटा दो कंडीशंस मैंने बताई, इन दोनों कंडीशंस का होना जरूरी है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि पहली बात तो जैसे ही डिनोमिनेटर में x की पावर 4 आया, आपके माइंड में आना चाहिए कि कहीं ये टाइप 12 तो नहीं है। ये नहीं कि x की पावर 4 देखा और टाइप 12 हो गया। राइट, तो x की पावर 4 अगर डिनोमिनेटर में देखा तो अब मैं ये देखूंगा कि अच्छा कहीं टाइप 12 तो नहीं है, तो मैं उसके लिए दो बातें चेक करूंगा कि जो डिनोमिनेटर में x टू द पावर 4 है उसके साथ जो कांस्टेंट है वो पॉजिटिव होना जरूरी है, और जो उसका न्यूमरेटर है वो या तो कांस्टेंट हो और या फिर क्वाड्रेटिक हो। ठीक है,
ये दोनों बातें अगर फुलफिल हो जाती हैं तब हम बोलेंगे कि ये क्वेश्चन किसका है, टाइप 12 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है बेटा, आ रही बात समझ में। अब बात आती है कि जब हमारा एक माइंड मेकअप हो जाता है कि ये क्वेश्चन टाइप 12 का है, देन फिर इस तरह के क्वेश्चंस को करना कैसे है, हाउ टू अटेम्प्ट। ठीक है, राइट। तो अटेम्प्ट करने के लिए आप लिखिए, इसी के नीचे आप लिखेंगे हिंट। हिंट में लिखिए डिवाइड, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, बाय एक्स स्क्वायर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप डिवाइड कर देंगे बेटा किससे, एक्स स्क्वायर से। इसका क्या बेनिफिट है यह भी आगे देखा जाएगा, बट इतना समझ लीजिए कि ये एक हिंट है। इस हिंट से थोड़ा बहुत हम जिसे कहते हैं आगे मूव करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब रही बात कि मैंने आपको टाइप 12 स्पेशल इंटीग्रेशन की पहचान बता दी, उसकी मेन कंडीशन बता दी, उसका बेटा हिंट भी दे दिया, बावजूद इसके अभी भी इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना मुश्किल है। ठीक है, देन हम अपनी कन्वीनियंस के लिए दो मैं आपको नोट्स लिखवा रहा हूं। इन दो नोट्स को अगर आप माइंड में रखेंगे तो आपको टाइप 12 में कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट जरूर होगा। ठीक है, जरा दो नोट्स देखिए, राइट। तो बेटा नोट नंबर 1, पहली बात तो ये कि टाइप 12 में ज्यादातर क्वेश्चंस में, एक दो में बेटा कह नहीं सकता, बट ज्यादातर क्वेश्चन में टाइप 12 में आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² मिलता है एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पर। किसी क्वेश्चन में एक स्टेप के बाद, किसी में 2 स्टेप के बाद, किसी में 4 स्टेप के बाद, बट किसी ना किसी स्टेज पर आपको ये नजर आएगा x² प्लस 1/x²। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसा होगा। एक दो में मैंने बोला नहीं होगा, तो उसका क्या इलाज है वो भी आप सीख जाएंगे। बट मेरा आपसे ये कहना है कि जब ये वाला फॉर्मेट आ जाएगा तो बेटा इसको लिखने की हमारे पास 2 ऑप्शन होंगी। ध्यान से सुनिएगा, टाइप 12 में किसी ना किसी स्टेज पर आपको ये मिलेगा, और जब आपको बेटा ये मिलेगा तो इसको अटेम्प्ट करने की हमारे पास 2 ऑप्शन होंगी। ठीक है, इसको फर्दर लिखने के एक ऑप्शन तो क्या है कि हम इसको क्या लिखें, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2। बात बेटा रट्टा लगाने की नहीं है, आप क्रॉस चेक जरूर करिए कि ये इसके बराबर है भी या नहीं है। आप चेक कीजिए, इसका अगर आप होल स्क्वायर खोलेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से अगर आप इसको ओपन करें तो क्या आता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, राइट। अगर आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो बेटा क्या मिलेगा, x² प्लस 1/x² प्लस, जब 2ab करेंगे तो x से x कट के प्लस का 2 आएगा, और -2 लिखा हुआ है ऑलरेडी, कैंसिल होने के बाद बेटा यही बचेगा। ये क्लियर है। तो इसको मैं या तो ये लिखूंगा एक ऑप्शन, और या फिर हम x² प्लस 1/x² को बेटा हम क्या लिखेंगे, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। आप इसको भी चेक कीजिए, अगर आप इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो बेटा a² प्लस b² माइनस 2ab करेंगे, x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1/x² आ जाएगा, और माइनस 2ab करेंगे, x से x कैंसिल होके माइनस का 2 प्लस 2, वो कैंसिल होके यही बचेगा। ठीक है, तो समझने वाला पॉइंट ये है कि टाइप नंबर 12 में
किसी ना किसी स्टेज पर आपको या तो ये मिलेगा 99% एग्जैक्टली ये मिलेगा, या इसके कुछ नियर बाय मिलेगा, राइट। और जब आपको ये मिलेगा तो इसको लिखने की आपके पास दो ऑप्शन होंगी, ईदर दिस और दिस। बट आप फ्री नहीं हैं कि कुछ भी लिख दें। उस क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन को करते वक्त मुझे अपना फायदा देखना होगा कि मैं इसको ये लिखूं मेरा इससे फायदा है, या इसको ये लिखूं इससे फायदा है। ठीक है, अभी थोड़ी देर में क्वेश्चंस करेंगे, सारा क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ी देर के लिए बस छोटी छोटी चीजें याद रखिए, राइट। क्लियरिटी अभी थोड़ी देर में जब क्वेश्चंस करेंगे उसके साथ आ जाएगी। बट जस्ट कीप इन माइंड कि ये मैंने आपको दो रिलेशनशिप दी हैं कि जब ये आ जाएगा तो इसको ये भी लिख सकते हैं और या इसको ये लिख सकते हैं। क्या लिखें वो उस वक्त क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक इस नोट को याद रखिएगा। ठीक है, नाउ इसी के नीचे बेटा नोट नंबर 2, मैं आपको बेटा दो डिफरेंशिएशन दिखा रहा हूं। डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1/x और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1/x। बेटा डिफरेंशिएशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप कर लोगे डिफरेंशिएशन। बट इन दो डिफरेंशिएशन को थोड़ा मायने में रखेंगे तो आपको स्पेशल इंटीग्रेशन टाइप 12 में फायदा होगा थोड़ा सा, राइट। क्या इसमें ध्यान देने वाली बात है कि बेटा जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप तो x की डिफरेंशिएशन 1 और इसकी डिफरेंशिएशन -1/x²। कैसे? 1/x को डिफरेंशिएट करने के लिए x ऊपर जाएगा, x की पावर -1, पावर रूल लगाएंगे बेटा, -1 आगे आ जाएगा, पावर लेस होके -2, नीचे लाके +2 ये आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है तो डिफरेंशिएशन का आइडिया है। x की डिफरेंशिएशन 1/x को करके देखिए यही आएगा। और रही बात इसकी डिफरेंशिएशन 1 + 1/x²। ठीक है, तो समझने वाला पॉइंट ये है कि अगर यहां प्लस होता है तो इसकी डिफरेंशिएशन में माइनस आता है, और अगर यहां माइनस है तो इसकी डिफरेंशिएशन में प्लस आता है। ठीक है बेटा, राइट। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस मेरा आपसे ये कहना है कि थोड़ा सा माइंड में रखेंगे तो टाइप 12 के क्वेश्चंस को करते वक्त आपको कुछ कन्वीनियंस होगी। ठीक है, चलिए इन सारी चीजों के साथ अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। बट इससे पहले कि मैं क्वेश्चन शुरू करूं, एक बार बेटा टाइप 12 की मैं फिर आपको एक पहचान बता दूं कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आप टाइप 12 डिक्लेयर करेंगे कि यस ये टाइप 12 है, और कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप बोलेंगे कि ये टाइप 12 नहीं है। ठीक है, राइट। मैं आपको एक छोटा सा कुछ एग्जाम्पल वाइज समझाता हूं, जरा देखिए बेटा। मैंने लिखा x² + 1 अपॉन x की पावर 4 + 1। डिनोमिनेटर में x की पावर 4 के साथ कांस्टेंट पॉजिटिव है, पहली कंडीशन पूरी हो गई। और न्यूमरेटर में मैंने बोला था या तो क्वाड्रेटिक हो या कांस्टेंट, फिलहाल क्वाड्रेटिक है, तो दोनों बातें पूरी हो रही हैं, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि ये टाइप 12 का क्वेश्चन है। बिल्कुल ऐसे ही, चलिए बेटा सब नंबरिंग में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं बस अलग अलग एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही x² - 1 अपॉन में x की पावर 4 + 1, ये भी एक टाइप 12 का एग्जांपल है। क्यों? डिनोमिनेटर में x⁴ विद पॉजिटिव कांस्टेंट और न्यूमरेटर में या तो कांस्टेंट या क्वाड्रेटिक, फिलहाल क्वाड्रेटिक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी टाइप 12 का है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। 1 अपॉन में x की पावर 4 + 1,
ये क्वेश्चन भी टाइप 12 का है, x टू द पावर 4 विद पॉजिटिव कांस्टेंट, और न्यूमरेटर में या तो कांस्टेंट होना चाहिए या क्वाड्रेटिक। फिलहाल कांस्टेंट है, पहले क्वाड्रेटिक था, यहां कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए ये क्वेश्चन भी टाइप 12 की कैटेगरी में आता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही इसका अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में एक्स की पावर 4 प्लस 16, ये भी टाइप 12 की कैटेगरी में आता है। डिनोमिनेटर में x की पावर 4 विद पॉजिटिव कांस्टेंट, जबकि न्यूमरेटर में या तो कांस्टेंट या क्वाड्रेटिक समझते ना, डिग्री 2, तो ये टाइप 12 है। अब इसी के साथ जरा कुछ चीजें और देखिए जो टाइप 12 के बहुत क्लोज दिखेंगी, बट जल्दबाजी में काम नहीं करना, वो टाइप 12 नहीं है। जैसे कि x अपॉन में x टू द पावर 4 प्लस 1, ये क्वेश्चन टाइप 12 का नहीं है। क्यों नहीं है? डिनोमिनेटर में x की पावर 4 के साथ पॉजिटिव कांस्टेंट है, वो तो चलो ठीक है, बट न्यूमरेटर या तो कांस्टेंट या क्वाड्रेटिक। फिलहाल ये क्या है? लीनियर है। लीनियर क्या होता है? जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर होता है। जबकि मैंने बोला था टाइप 12 के लिए जो न्यूमरेटर है, सब लिखवाया हुआ है आपको, जो न्यूमरेटर है वो तो या तो क्वाड्रेटिक हो या कांस्टेंट हो, राइट। तो इसका न्यूमरेटर क्योंकि लीनियर है, इसलिए ये सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा, इसलिए ये क्वेश्चन टाइप 12 का नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही एक्स क्यूब अपॉन में एक्स की पावर 4 प्लस 1, ये क्वेश्चन भी टाइप 12 का नहीं है। क्लियर है? क्योंकि न्यूमरेटर वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। न्यूमरेटर में बेटा इधर क्वाड्रेटिक और कांस्टेंट, ये तो क्यूब डिग्री 3 वाला क्यूबिकल होता है, वो होने से टाइप 12 नहीं है। नाउ ऐसे ही 1 बाय एक्स टू द पावर 4 माइनस 1, ये भी बेटा टाइप 12 का क्वेश्चन नहीं है। क्यों? माना कि डिनोमिनेटर में x की पावर 4 है, ऊपर कांस्टेंट है, बट इस x की पावर 4 के साथ वाला जो कांस्टेंट है वो नेगेटिव नहीं चलेगा, वो सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ जी, क्लियर है? तो कहने का मतलब यह है कि जिस स्टूडेंट को बेसिक नॉलेज नहीं है उसको तो ये सारे क्वेश्चन एक जैसे दिखेंगे, राइट। जबकि मेरा ये कहना है कि इन दोनों में बहुत और बहुत मेजर फर्क है। ये सारे क्वेश्चन टाइप 12 के हैं, जबकि ये टाइप 12 के क्वेश्चन नहीं हैं। इनफैक्ट ये इजी क्वेश्चंस हैं। टाइप 12 थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ये सब इजी क्वेश्चन हैं। इसमें अगर आपको करना होगा तो x की पावर 4 को आप x स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, x की पावर 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, और आप उसके बाद x स्क्वायर को t पुट कर देंगे, ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आप x टू द पावर 4 को लेट करेंगे, क्योंकि x की पावर 4 की डिफरेंशिएशन 4x क्यूब होता है, x क्यूब कट जाएगा। और मेरा ये कहना है कि अगर आप x की पावर 4 को ले रहे हैं तो प्लस में 1 को भी ले लीजिए, क्योंकि 1 कोई परेशानी नहीं देगा, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, तो आराम से ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा। रही बात ये जो क्वेश्चन है, ये बेटा आपका एक, आपको पता है आपके कोर्स में 3 मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स। ये जो क्वेश्चन है वो बेटा किसका क्वेश्चन है? पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, ये स्पेशल इंटीग्रेशन टाइप नंबर 12 नहीं है। अब आप देखिए, जिस स्टूडेंट को नॉलेज नहीं है उसे क्या लगेगा, अरे ये और ये तो एक जैसे हैं, हो जाएगा, बस +1 -1 में क्या फर्क पड़ता है, बट एंटायरली डिफरेंट। ये टाइप 12 का है, स्पेशल इंटीग्रेशन, पार्शियल से बिल्कुल नहीं हो सकता, ये टाइप 12 से बिल्कुल नहीं हो सकता, और ये सिर्फ पार्शियल से होगा। वो बात अलग है, अभी मैंने आपको पार्शियल सिखाया नहीं है, बट जब सिखा दूंगा तब ये क्वेश्चन आएगा उस वक्त। ठीक है,
तो कहने का मतलब ये कंपैरिजन उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन टाइप 12 के नहीं हैं, जिनको करने के आपने अलग अलग तरीके सीख लिए। ये क्वेश्चन टाइप 12 के हैं जिनको अभी मैं करवाने जा रहा हूं। तो आप ये एक कंपैरिजन अपने लिए, अपनी नॉलेज के लिए आप बेटा इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है आपने चीजें अपने हिसाब से नोट वगैरह बना लेंगे। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखो बेटा, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। टाइप 12 थोड़ा सा मुश्किल लगेगा कुछ क्वेश्चंस में। देखो कुछ 1 मार्कर भी हैं, कुछ 2 मार्कर, 4 मार्कर, 6 मार्कर, सारे क्वेश्चंस आपने सीखने हैं। बट टाइप 12 में एक अच्छी बात है कि इसके क्वेश्चंस बेटा फिक्स्ड हैं। नॉर्मली जो और अभी तक आपने बेटा, आप बताइए, अपनी 12th टाइप कर रहे हो, 11 टाइप्स की हैं। उन 11 टाइप्स में जो क्वेश्चंस हैं उनमें फ्लक्चुएशन, कुछ भी डेटा इधर उधर करते, ठीक है, राइट। जबकि इसमें एक अच्छी बात यह है टाइप 12 में कि जो क्वेश्चन है वो एज इट इज आएगा। जो मैं आपको कराऊंगा ना उसमें डेटा भी बेटा चेंज नहीं करेगा, एज इट इज क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर है। पहली 11 टाइप में डेटा चेंज पॉसिबल है, इसमें डेटा भी चेंज पॉसिबल नहीं है, एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा। तो इसमें एक अच्छी बात ये हो जाती है कि अगर आपने इसके क्वेश्चंस किए हैं तो क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा कि अच्छा ये तो टाइप 12 का क्वेश्चन है, ठीक है। शुरू करते हैं बेटा, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो मैं पहले 2 क्वेश्चन जो आपको करवाऊंगा उनकी लेंथ 1 नंबर या ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, x² + 1 अपॉन में x⁴ +1, ठीक है। टाइप 12 का हमारे लिए फर्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको बेटा टाइप 12 में गिनकर 7 क्वेश्चंस करवाऊंगा, 7, ठीक है। कुछ मैं करवाऊंगा, कुछ आपके लिए छोड़ूंगा, बट उन्हीं 7 क्वेश्चंस को करना है इस वाली टाइप में, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, एज इट इज क्वेश्चन आएगा इसमें से, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन आपके सामने, x⁴ के साथ कांस्टेंट पॉजिटिव है और न्यूमरेटर क्वाड्रेटिक है, राइट। टाइप 12 की बेटा जो 2 कंडीशन बताई थी दोनों पूरी हो रही हैं, क्वेश्चन कंफर्म हो गया कि टाइप 12 का है, ठीक है। तो अब आप इसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखिए कि डिवाइड, मैंने हिंट दिया था आपको, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हाँ जी बेटा, इसके नीचे स्टेटमेंट लिखनी है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x²। हाँ जी, बाय x² से डिवाइड करना है। ये डिवाइड करते ही जरा देखना बेटा, पहले न्यूमरेटर में क्या होगा। जब आप इसके न्यूमरेटर पार्ट को x² से डिवाइड करेंगे तो बेटा x² पूरे न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहे हैं, तो जो x² वाला पार्ट है जब वो डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, और जब 1 डिवाइड होगा तो 1/x² आ जाएगा। जी, न्यूमरेटर को जब डिवाइड करेंगे तो बेटा ये मिलेगा, डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो x² + 1/x² मिलेगा। हाँ जी, क्लियर है। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को x² से डिवाइड करते ही ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान से बेटा समझना, इजी है बट एक बार जिसे कहते हैं पॉइंट क्लिक करना चाहिए, ठीक है। जरा ध्यान से सुनना,
मैंने आपसे क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, टाइप 12 के किसी भी क्वेश्चन में किसी भी स्टेज पर ये मिलेगा। अभी आपको दो नोट्स लिखवाए ना, नोट नंबर 1 एंड नोट नंबर 2। नोट नंबर 1 देखिए क्या लिखवाए थे, ये मिलेगा। और जब ये मिलेगा तो इसको लिखने की दो ऑप्शन दिए मैंने। अब बात आती है कि अगर मैंने दो ऑप्शन दिए हैं तो कौन सी ऑप्शन को यूज करूं। थोड़ा सा बेटा कनेक्ट करना है, थोड़ा सा कनेक्ट करना है। एक बार बहुत इजी है, बस एक बार ध्यान से देखना। इसको लिखने की दो ऑप्शन, नोट नंबर 1 को देखिए, दो नोट्स लास्ट में जो लिखवाए थे, नोट नंबर 1 को लिखिए, इसको लिखने की दो ऑप्शन है। तो मेरे माइंड में आया कौन सी ऑप्शन को यूज करूं। मैंने देखा न्यूमरेटर में 1 + 1/x² आ रहा है, प्लस है। इसको माइंड में रखते हुए, न्यूमरेटर को माइंड में रखते हुए मैं इस डिनोमिनेटर को x - 1/x का होल स्क्वायर लिख रहा हूं, +2। हाँ जी, इसको नोट नंबर 1 में देखिए दो ऑप्शन थी, तो मैंने x² + 1/x² को ये लिखा। क्यों, यही क्यों लिखा, मैंने न्यूमरेटर को माइंड में रखा। न्यूमरेटर में क्या सोचा, क्या चीज माइंड में रखी, माइंड में बेटा ये रखा कि x - 1/x। नोट नंबर 2 को देखिए अब जरा। हाँ जी बेटा, नोट नंबर 2 को देखिए, x - 1/x, सिर्फ इतने हिस्से को देखिएगा बेटा। x - 1/x की जो डिफरेंशिएशन होती है वो ये होती है, माइनस वाले की डिफरेंशिएशन में प्लस आता है। तो अगर मैंने 1 + 1/x² देखा तो मैंने इसको इंटेंशनली ये लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि x - 1/x की डिफरेंशिएशन ये होती है, और उससे फायदा ये होगा कि मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा कि x - 1/x को बेटा मैं t पुट करूंगा, जिससे कि उसकी डिफरेंशिएशन ये बनेगी और वो कैंसिल हो जाएगा। नोट नंबर 1 को देखिए और नोट नंबर 2 को देखेंगे, और जो मैंने बोला उसको सोचेंगे, आराम से समझ आ जाएगा कि मैंने इसको यही क्यों लिखा। वो इसलिए लिखा कि अब इसको लेट करूंगा तो इसकी डिफरेंशिएशन 1 + 1/x² dt/dx, और यहां से बेटा हम dx की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो dx की वैल्यू dt में 1 + 1/x² आ जाएगा, जिससे कि बेटा ये जो डिनोमिनेटर है वो इस न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाएगा। अब आपको समझ आया मैंने कैसे चीजों को कनेक्ट किया, कि ऊपर अगर 1 + 1/x² है तो मैं माइनस वाला लिखूंगा, क्योंकि मुझे पता है माइनस वाले का डेरिवेटिव प्लस होता है, और अगर ऊपर माइनस हुआ तो मैं नीचे प्लस वाला लिखूंगा, क्योंकि मुझे पता है प्लस वाले का डेरिवेटिव माइनस होता है। ठीक है, क्लियर है बेटा? उम्मीद है आपको यहां तक की बात समझ आ गई होगी। तो अब हम बेटा क्वेश्चन पर आते हैं। 1 + 1/x² अपॉन में बेटा इसको मैंने t पुट किया है, तो t² + 2, x - 1/x को बेटा t पुट किया है तो t² + 2, और dx की वैल्यू dt/1 + 1/x²। हाँ जी बेटा, dx की वैल्यू dt/1 + 1/x²। ये और ये कैंसिल, 1 में t² + 2 को लिखेंगे √2 का स्क्वायर। और अब ये स्पेशल इंटीग्रेशन के जो पहले 6 फॉर्मूले दिए हैं, स्पेशल इंटीग्रेशन में जो आपको बेटा पहले 6 फॉर्मूले दिए हैं, उनमें ये कौन से फॉर्मूले की शेप ले रहा है? थर्ड फॉर्मूला। स्पेशल इंटीग्रेशन 6 फॉर्मूले आपको बोला था, पहले 6 फॉर्मूले रट लो बेटा, उसके बिना काम नहीं चलेगा।
राइट। तो उन 6 फॉर्मूलों में ये थर्ड फॉर्मूले की शेप ले रहा है, राइट। और थर्ड फॉर्मूला बेटा क्या है, 1/a। हाँ जी, कौन से फॉर्मूले की शेप ले रहा है याद दिला दूं, 1/x² प्लस a²। क्या फॉर्मूला होता है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 1/a, a यानी कि √2 tan इनवर्स x/a, तो बेटा t/√2 प्लस c। बेटा फॉर्मूला लगा दिया, तो 1/√2 tan इनवर्स t/√2, ये वाला फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x/a, एज ए x t है, एज ए √2 है। और अब t की ओरिजिनल वैल्यू, t आपने कैसे लिया था, 1 - 1/x, सो 1/√2 tan इनवर्स t की वैल्यू x - 1/x √2 ब्रैकेट क्लोज प्लस c। ये बेटा मैंने t की ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दी। और अब इसको बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हुए 1/√2 tan इनवर्स, बेटा इसके न्यूमरेटर पार्ट में x एलसीएम, तो ऊपर आएगा x² - 1, और जो x एलसीएम लिया वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में √2 पहले से है, x और आ जाएगा प्लस c, फाइनल आंसर। 1 मार्क्स के हिसाब से वैसे थोड़ा बड़ा है, जहां तक उम्मीद है 2 मार्क्स का आएगा, बट फिर भी देख लीजिएगा, कोई भरोसा नहीं है, 1 का भी दे दें, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। Now, next question, x² - 1 अपॉन x to the power 4 + 1। पिछली बार बेटा ऊपर बीच में प्लस था, इस बार माइनस है। आपको पता है न्यूमरेटर में प्लस माइनस लिखा था मैंने, तो प्लस भी चल सकता है माइनस भी, बट डिनोमिनेटर वाला कंफर्म है कि पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आप टाइप नंबर 12 स्पेशल इंटीग्रेशन की जो 2 कंडीशंस है चेक कर लीजिए, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। डिनोमिनेटर में x की पावर 4 विद पॉजिटिव कांस्टेंट, न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक है, कंफर्म हो गया कि स्पेशल इंटीग्रेशन टाइप 12 है। तो अब इसका हिंट पे चलते हुए स्टेटमेंट लिखिए, डिवाइड, हाँ जी बेटा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x²। हाँ जी बेटा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x²। डिवाइड करते ही बेटा इसके न्यूमरेटर पार्ट में यहां क्या आएगा, 1 माइनस का 1/x², डिनोमिनेटर पार्ट में x² प्लस 1/x²। और अब देखिए बेटा ध्यान से, डिनोमिनेटर में ये जो आया, इससे मैंने नोट नंबर 1 में 2 नोट्स लिखवाए हैं। नोट नंबर 1 में इसको लिखने की मैंने 2 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से कौन सी ऑप्शन लगाऊं, न्यूमरेटर को देखिए समझ आ जाएगा। ऊपर 1 - 1/x² है, अगर ऊपर 1 - 1/x² है तो इस बात को मायने में रखते हुए इसका जो डिनोमिनेटर है हम उसे क्या लिखेंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2, राइट। क्योंकि बेटा मुझे पता है अगर मैं प्लस का लूंगा तो उसके डेरिवेटिव में माइनस आएगा, ठीक है। और अब हम बेटा लेट कर लेते हैं x प्लस 1/x को t, लेट करते ही डिफरेंशिएट 1 - 1/x² इक्वल टू dt/dx। तो यहां से dx की वैल्यू dt अपॉन में 1 - 1/x², ये बेटा dx की वैल्यू आ गई, राइट।
और इस dx की वैल्यू को जब हम यहां पुट करेंगे तो जरा देखिएगा, न्यूमरेटर में 1 माइनस 1/x², जबकि डिनोमिनेटर में बेटा इसको आपने x प्लस 1/x को t माना है, तो t² माइनस का 2, इसको t माना है तो t का स्क्वायर हो गया -2, dx की वैल्यू dt अपॉन में 1 माइनस 1/x², ये और ये बेटा कैंसिल, 1 अपॉन में t² माइनस 2 को लिखेंगे √2 का स्क्वायर। और अब ये स्पेशल इंटीग्रेशन के वो जो 6 फॉर्मूले थे उनमें फर्स्ट फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला, 1/x² माइनस a² का फॉर्मूला होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, राइट। तो बेटा ये उम्मीद है आपको ये फॉर्मूला आपने अब तक रट लिया होगा। तो इस वाले फॉर्मूले की शेप ले रहा है, एज ए एक्स टी है, एज ए √2 है। तो जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/2a एज ए कौन है √2 log x माइनस a, तो बेटा t माइनस √2 अपॉन x प्लस a, यानी कि t प्लस √2 प्लस c। और अब t की बेटा ओरिजिनल वैल्यू डाल देंगे, तो 1/2√2 log t आपने बेटा किसको पुट किया था, x प्लस 1/x को आपने t पुट किया था, माइनस का √2 अपॉन में इस वाले t की वैल्यू x प्लस 1/x प्लस का √2 प्लस c। और अब इसे थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके लिखें तो 1/2√2 log इसका बेटा जो न्यूमरेटर पार्ट है उसमें x अगर एलसीएम ले लें न्यूमरेटर पार्ट में तो हमें क्या मिलेगा, x² प्लस 1 माइनस का √2x, और जो इसका डिनोमिनेटर पार्ट है उसमें अगर हम x एलसीएम ले लें तो x² प्लस 1 प्लस का √2x, और बेटा वो जो एलसीएम लिए थे न्यूमरेटर पार्ट में जो x एलसीएम आया, डिनोमिनेटर पार्ट में जो x एलसीएम आया, वो x आपस में कैंसिल हो गए। तो ये जो बचा, दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, क्लियर है। टाइप 7 के जो 2 बेसिक क्वेश्चन, ये मतलब बेसिक का मतलब ये नहीं कि एग्जाम में नहीं आ सकते बेटा 2 नंबर के, ठीक है, बट ये जरूर कहूंगा कि जब तक इन 2 क्वेश्चंस पे आपकी कमांड नहीं होगी, 2 क्वेश्चन ये वाला उसका प्रीवियस, जब तक इन 2 क्वेश्चंस पे कमांड नहीं होगी आप इसके 4 नंबर वाले या 6 नंबर वाले क्वेश्चंस नहीं कर सकते, ठीक है। और मैंने बोला था अगर क्वेश्चन आएगा एज इट इज आएगा, कोई डेटा चेंज की पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन में x टू द पावर 4 प्लस 1, ये लेंथ बेटा, ये क्वेश्चन 4 नंबर की लेंथ का क्वेश्चन है, ठीक है। जिस स्टूडेंट को, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, सॉल्यूशन कैसे करना है वो तो बेटा अभी मैं सिखा ही रहा हूं, बट जो नहीं करना जरा उसको भी बहुत ध्यान से समझ लो। जो नहीं करना, जो बच्चे करते हैं, ठीक है, और खासकर वो स्टूडेंट जिसे टाइप 12 जो मैं इस वक्त आपको करा रहा हूं, वो स्टूडेंट बेटा जिनको टाइप 12 की नॉलेज नहीं है, वो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बहुत और बहुत आसानी से कर देते हैं। आप कहेंगे सर नॉलेज नहीं और बड़ी आसानी से कर देते हैं, यस, गलत करते हैं बेटा, बट करते बड़ी आसानी से हैं।
नो डाउट बिल्कुल गलत करेंगे, बिल्कुल 0 नंबर मिलेंगे, बट वो गलती क्या करते हैं मैं आपको बता दूं, वो गलती आप बिल्कुल नहीं करना। राइट? क्या स्टूडेंट की गलती क्या होती है? x की पावर 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर लिखा, 1 को बेटा 1 का स्क्वायर लिखा और फॉर्मूला लगा दिया स्पेशल इंटीग्रेशन का। कौन सा फॉर्मूला? 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। राइट? तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि एज ए एक्स उन्हें क्या लगता है x स्क्वायर है, एज ए 1 है, फॉर्मूला लगाते हैं 1/a, a कौन है 1, tan इनवर्स x/a एज ए x कौन x स्क्वायर बाय a1 प्लस सी। राइट? ये फॉर्मूला लगा देते हैं, फिर वो 1/1 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बट रॉन्ग, गलत है। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ये बहुत और बहुत बड़ी बेटा बेवकूफ़ी होगी। बिल्कुल 0 नंबर मिलेंगे। आपको लगेगा 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये तो 2 लाइनों में हो गया। ठीक है? ये गलती नहीं करनी। क्यों नहीं करनी है? क्या प्रॉब्लम है ऐसा करने में? स्टूडेंट को लगता है सर क्यों, गलती क्या है? लगा कर तो ठीक रहे हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं, नहीं, आप ये फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते? अगर आपने स्पेशल इंटीग्रेशन की मेरी प्रीवियस क्लासेस में मेरी कुछ बातों पे ध्यान दिया हो तो मैंने आपसे क्या बोला था? ये फॉर्मूला आप तब लगा सकते हैं जब जो भी एज ए एक्स है, ध्यान से सुनना, जो भी एज ए एक्स है, अगर उसका डेरिवेटिव 1 है, अगर उसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन 1 है, तभी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, वरना आप बिल्कुल नहीं लगा सकते। और यहां पर देखिए एज ए एक्स, अब आप बताइए एज ए एक्स आप किससे ले रहे हैं इस वक्त? एक्स स्क्वायर को। बताइए, जब ये फॉर्मूला लगा रहे हैं तो एज ए एक्स एक्स स्क्वायर को ले रहे हैं। क्या क्या एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन बेटा 1 होती है? नहीं होती ना। अगर 1 नहीं होती तो बेटा हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ये गलत हो जाएगा पूरा। क्लियर है? तो सबसे पहली बात, क्या करना है वो तो अभी हम सीखते हैं, बट क्या नहीं करना है वो जरा देख लीजिए। बहुत मेजर मिस्टेक है, बिल्कुल 0 नंबर। ठीक है जी? क्लियर है? तो अब बात आती है इसे कैसे करें। फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा सा सोचना मुश्किल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है जो मैं अभी काम करूंगा। आपको लगेगा कि ऐसे कैसे याद रखेंगे, बट बेटा प्रैक्टिस से याद रखना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात, क्वेश्चन एज इट इज आएगा, ये मतलब यही आएगा। ठीक है? तो अब जरा देखिएगा करना क्या है। सबसे पहला काम, बाहर 1/2 लगाकर इसके न्यूमरेटर को बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक ही चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें फर्क नहीं पड़ता। मैंने इसके न्यूमरेटर को बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। राइट? 2 से मल्टीप्लाई किया अपने फायदे के लिए, बैलेंसिंग के लिए बाहर मैंने 1/2 लगा दिया। ठीक है? अगले स्टेप में बेटा 1/2 का 1/2, इस वाले 2 को क्या लिखेंगे? 1 + 1। हाँ जी बेटा, इस वाले 2 को क्या लिखा? 1 + 1। ठीक है? 1 + 1 2 ही होता है। और इसमें एक्स स्क्वायर ऐड कर देंगे। और अगर आप एक्स स्क्वायर ऐड कर रहे हैं तो बैलेंसिंग के लिए एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। हाँ जी? क्लियर है? अपॉन में एक्स की पावर 4 + 1। और अब 1/2 बेटा बाहर, जरा ध्यान देना, जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसको मैं सेपरेट ले रहा हूं और सेपरेट अपने फायदे के हिसाब से लेना है। राइट? बेटा मैंने न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर को लिखा और 1 को लिखा। ठीक है? तो मैंने पहले एक्स स्क्वायर को लिखा, फिर 1 को लिखा, और उसके नीचे x की पावर 4 + 1 को हम अलग ले गए। और बेटा जो बचा 1
माइनस एक्स स्क्वायर, जी क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर में माइनस साइन कॉमन ले लिया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर में से अगर माइनस साइन कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की बजाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा अपॉन में एक्स की पावर 4 प्लस 1। हाँ जी बेटा समझ आया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिखा, उसके नीचे अलग ले गए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर में से माइनस साइन कॉमन लिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की बजाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया अपॉन में दिस। क्लियर है। और अब आपने कुछ नोटिस किया, ये जो बेटा दो क्वेश्चंस आए, ये दोनों ही क्वेश्चन अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने करवाए हैं। बताइए ये अभी हम तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले दो क्वेश्चन ये दोनों थे, ये भी करवा दिया, ये भी करवा दिया। तो तरीका क्या रहेगा, दोनों, अब ये मत करना कि उन दोनों के आंसर सीधा लिख दिए कि हाँ जी हो जाएगा, नहीं, वहां पे तो बेटा सारा करना पड़ेगा। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे 1/2 बाहर विद इन ब्रैकेट I1 माइनस I2 लेट इक्वेशन 1। इसकी इंटीग्रेशन को मैंने I1 मान लिया, इसकी इंटीग्रेशन को I2 मान लिया और 1/2 बाहर का बाहर है। ठीक है। और अब हम 1 बाय 1 एक बार बेटा पहले किसको इंटीग्रेट करेंगे, I1 को। I1 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स की पावर 4 प्लस 1, ये बेटा I1 है। इससे आप इंटीग्रेट करेंगे कैसे, जैसे आज की क्लास में मैंने सबसे पहला क्वेश्चन यही करवाया है अभी थोड़ी देर पहले, बिल्कुल सेम करके I1 का आंसर निकालेंगे। सीधा आंसर मत रटने लगना बेटा, निकाल के दिखाना पड़ेगा, वरना नंबर नहीं देगा आपको ऐसे कोई। तो पूरा I1 निकालेंगे, फिर आप जब बाद में किसको I2 को करेंगे तो I2 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स की पावर 4 प्लस 1। I2 को करेंगे और I2 भी अभी थोड़ी देर पहले करवा दिया है। और जब उन दोनों के आंसर्स आ जाएंगे तो आप इक्वेशन 1 को रिकॉल करेंगे, उसमें I1 का आंसर डालेंगे, उसमें I2 का आंसर डालेंगे, बाहर 1/2 है और फिर 1/2 के साथ ब्रैकेट खोल देंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आ रहा है बेटा समझ में। तो इसको एक बार आप कंप्लीट कर लीजिएगा। राइट, डन। ठीक है बेटा, I1 I2 दोनों में सिखा चुका हूं। फोर मार्क्स क्वेश्चन। राइट, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 16। ठीक है। राइट, टाइप नंबर 9 की कंडीशन और टाइप नंबर 12 की कंडीशंस को चेक करते हैं। एक्स की पावर 4 विद पॉजिटिव कांस्टेंट, पहली कंडीशन पूरी है। न्यूमरेटर में या तो कांस्टेंट या क्वाड्रेटिक, फिलहाल क्वाड्रेटिक है। तो अब इसके नीचे स्टेटमेंट, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो बेटा ये क्या बचेगा 1 प्लस ये क्या बचेगा 4/x स्क्वायर। इससे डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इससे डिवाइड करेंगे तो 16/x स्क्वायर। क्लियर है। और अब 1 प्लस 4/x स्क्वायर अपॉन में, अभी तक तो बेटा क्या होता था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बचता था, इस बार 1 नहीं, क्या बच रहा है 16 बच रहा है। ठीक है, मैं आपको एक थोड़ी रफ कैलकुलेशन दिखाता हूं बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस ये जो 16/x स्क्वायर है, इसे आप 4/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जरा ध्यान देना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस
2ab करेंगे, 2ab, हाँ जी बेटा 2ab होता है ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 2ab। तो अगर 2ab अगर आप करें तो 2 इंटू में a कौन है x और b कौन है 4/x, कैंसिल होकर 8, यानी कि अगर आप इसमें प्लस 8 ऐड कर दें, बैलेंसिंग के लिए माइनस 8 ऐड कर दें, तो उससे फायदा क्या होगा कि अगर आप प्लस का 8 लेते हैं, जी बेटा ध्यान से सुनना, अगर आप प्लस का 8 लेते हैं तो इतना पोर्शन, अगर आप प्लस का 8 लेते हैं तो इतना पोर्शन x प्लस 4/x का होल स्क्वायर बनेगा, माइनस 8 अलग होगा। ये क्लियर है? आप करके देख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे यही आएगा। अगर आप प्लस का 8 लेते हैं तो ये प्लस का और माइनस 8 अलग हो जाएगा, और अगर आप माइनस का 8 लेते हैं तब ये फॉर्मूला माइनस का बनेगा और प्लस का 8 अलग हो जाएगा। अब बात आती है मेरा फायदा किसमें है। मैंने ऊपर देखा 1 प्लस आ रहा है, अगर ऊपर 1 प्लस आ रहा है तो मेरा फायदा माइनस वाले में है, राइट। तो बेटा इस बात को मायने में रखते हुए एक्स स्क्वायर प्लस 16/x स्क्वायर में हम 8 माइनस करते हैं, क्योंकि मेरा फायदा माइनस 1 से है, बैलेंसिंग के लिए प्लस 8 लगा देते हैं। सो 1 प्लस 4/x स्क्वायर अपॉन में इतना पोर्शन अगर आप ध्यान से देखें तो ये x माइनस का 4/x का होल स्क्वायर बन रहा है और प्लस का 8 एज इट इज रहेगा, राइट। तो मैंने ये क्यों बनाया, क्योंकि ऊपर प्लस है। और अब इसके बाद आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि लेट x माइनस 4/x को आप टी पुट कर देंगे, ठीक है। x माइनस 4/x को बेटा आप टी पुट करोगे, उम्मीद है बेटा अब आप कर लोगे, ठीक है। इसको टी पुट करते ही आप डिफरेंशिएट करोगे तो इसकी डिफरेंशिएशन 1 प्लस 4/x स्क्वायर dt/dx आएगा। यहां से dx की वैल्यू dt अपॉन में 1 प्लस 4/x स्क्वायर आ जाएगा। ये dx की वैल्यू आ जाएगी, क्वेश्चन पर आ गए 1 प्लस 4/x स्क्वायर अपॉन में इसको t माना है तो t स्क्वायर प्लस 8 और dx की वैल्यू, बेटा dx की वैल्यू dt अपॉन में 1 प्लस 4/x स्क्वायर, ये और ये कट गया, 1 बाय में t स्क्वायर प्लस 8 dt। और अब ये वही स्पेशल इंटीग्रेशन कि बेटा जो फॉर्मूले हैं उनकी ये शेप ले रहा है, 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 8 को आप लिखेंगे 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर करके देखिए 80 आता है। और अब ये स्पेशल इंटीग्रेशन के 6 फॉर्मूले में थर्ड फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x की बजाय बेटा t है, बाय a की जगह है 2√2, 1/2√2 tan इनवर्स t की ओरिजिनल वैल्यू, t आपने बेटा यहां पर किसको लिया था, t आपने लिया था x माइनस 4/x, ठीक है। इसको आपने t लिया था बाय 2√2 प्लस c, आई थिंक ये t लिया था तभी ये 1 प्लस 4/x स्क्वायर आया था, ठीक है। और अब 1/2√2 बाहर tan इनवर्स x एलसीएम, तो बेटा x स्क्वायर माइनस 4 और डिनोमिनेटर में 2√2 पहले से है, वो जो x एलसीएम आया था वो नीचे आ गया, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। बताइए, तो ये आपको आइडिया लगा टाइप 12 का, बट इतना जरूर कहूंगा कि टाइप 12 के बेटा मैंने बोला था 7 क्वेश्चन हैं, अभी सिर्फ 4 क्वेश्चन हो पाए हैं, तो बाकी के जो 3 क्वेश्चन हैं वो बेसिकली टाइप 12 के रिड्यूसिबल प्रॉब्लम्स हैं। ये डायरेक्ट प्रॉब्लम्स हैं, बाकी के 3 क्वेश्चन इसकी रिड्यूसिबल प्रॉब्लम्स हैं, और इन रिड्यूसिबल प्रॉब्लम्स को मैं बेटा अगली जो भी क्लास होगी उसमें कवर करूंगा। बट उससे पहले इन 4 क्वेश्चंस को
अच्छी तरह से दोबारा चारों के चारों पूरे पूरे कंप्लीट कर लीजिएगा और जितने बेसिक सिखाए उनको रिवाइज कर लीजिएगा, तभी आप रिड्यूसिबल प्रॉब्लम्स कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो अभी हमारा टाइप 12 कंप्लीट नहीं है। जब रिड्यूसिबल हो जाएंगी तो फिर हम बोलेंगे टाइप 12 कंप्लीट है। तो रिड्यूसिबल प्रॉब्लम्स बेटा नेक्स्ट क्लास में हम इसे कवर करेंगे, राइट। तो चलिए बेटा इस क्लास को हम यहीं वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में आगे हम कंटिन्यू करेंगे टाइप 12 को। थैंक यू बेटा।